लंगा थाना क्षेत्र के डाफरी टोल प्लाजा के पास शुक्रवार को मवेशियों से भरे ट्रक के पलटने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ नेशनल हाईवे से करीब 10 फीट की गहराई में ट्रक के पलटने से कई मवेशियों की मौत हो गई। मैं इधर से जा रहा था बस पकड़ने के लिए रोड पर, तो देखा कुछ आवाज़ हुआ तो मैं वहां जाकर देखा तो काफ़ी पशु उसमें जो है कि दब के मर गई और कुछ बचाया गया। कहाँ घटना है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कहाँ की गाड़ी है। घटना तो यहीं कहाँ पे? बनारस में हुआ है। इस जगह का क्या नाम है ये नहीं जानता हूँ। डाफी के बगल में हुआ है। तो कितने पशु लगभग मरे हैं? लगभग में 7 पशु मर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, लेट कुछ करके आई, 10 मिनट बाद आई। अच्छा, ड्राइवर और खलासी? ड्राइवर खलासी कूद के भाग गया। जानबूझ के गिरा दिया है? सर इसके विषय में तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि जानबूझ करके गिराया कि पुलिस के चलते गिराया, ये सब तो नहीं बता सकता हूँ। बट पुलिस इधर, ड्राइवर लोग इधर भाग गया और गाड़ी उसमें फंस गई। सारनाथ पुलिस ने सिंहपुर अंडरपास के पास से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या के मामले में वांछित थे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की पता लगाने में जुटी थी। उनसे पूछताछ के साथ ही पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी रही। के पास में 10 तारीख की रात में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक सौरभ यादव नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसमें बाद में सुबह में उसके जाके मृत्यु हो गई। आज उसी का खुलासा किया जा रहा है। इसमें ये रौनक सिंह और अश्विनी सिंह, ये 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसमें और भी व्यक्ति हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इन लोगों ने उस दिन लाठी डंडे से मारपीट करके और घायल कर दिया, जिससे बाद में जाके उसकी मृत्यु हो गई। सर ये कोई गैंग का है? ये जो रौनक सिंह और अश्विनी सिंह हैं, इनका कोई गैंग प्रकाश में नहीं आया है। हालांकि ये 4-5 लड़के हैं और सभी हम उम्र आसपास की उम्र के नए उम्र के लड़के हैं और एक साथ ये चलते हैं। गंगा नदी में आए बाढ़ के कारण नगवा क्षेत्र के रहने वाले हजारों लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में गंगा में आए बाढ़ के कारण पहले से ही लगभग आधा दर्जन घरों में दरार पड़ चुकी थी और इस बार आए बाढ़ के कारण वो सभी घर गंगा में बह गए हैं, जिसके साथ ही गंगा के पानी से हो रहे कटान के कारण इस कॉलोनी में आने जाने के लिए बनाए गए मार्ग भी धीरे धीरे दरकने लगे हैं। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम शुक्रवार की शाम योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। उन्होंने मंच से सनातन धर्म पर खुलकर चर्चा की। कहा कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए सनातन को गाली दे रहे हैं, तो कुछ ने वेदों को छोड़कर अन्य धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी है। दरअसल लोगों ने अपने हिसाब से सनातन की गलत व्याख्या की और कर्म के आधार पर जातियों का विभाजन कर दिया। इसमें सनातन का कोई दोष नहीं। गुण, कर्म और सामर्थ्य के अनुसार समूह को संबोधित किया गया है। इसके साथ ही उसी को जाति बना दिया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विचार रखे। है सनातन शाश्वत है। सनातन तो अनादि और अनंत की यात्रा और बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सच है कि भारत की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत है। राजनीतिक विरासत बनती बिगड़ती रही। हमने देखा है 75 साल पहले भी 565 रियासतों में से 5-7 अंतिम सांसें ले रहे होंगे और रियासत के जो भी उत्तराधिकारी हैं, राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, आर्थिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक साम्राज्य जीवंत रहते हैं। उसका काशी प्रमाण है, पूरा भारतवर्ष उसका प्रमाण है। और उस सांस्कृतिक विरासत के, उस धरोहर के हमारे शाश्वत प्रतिनिधि मिट्टी की मूर्तियां बनाकर अपनी आजीविका चलाने वाले मूर्तिकार आने वाले विश्वकर्मा पूजा और गणेश पूजा पर भी रोजी के संकट से उभर नहीं पाए हैं। इस बार विश्वकर्मा पूजा के साथ गणेश पूजा पर मूर्तिकारों को काफी कम मूर्तियों के ऑर्डर मिलने से कला पर संकट गहराता जा रहा है। इसके पीछे मूर्तिकार महंगाई के साथ नदियों में मूर्ति विसर्जन पर लगे रोक को बताया है। तो वही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन भी नहीं। जो बांधता है वही बन रहा है। तो कौन सा बना रहे हैं? अभी विश्वकर्मा जी गणेश जी की तैयारी हो रहा है। अच्छा, अभी ये मतलब ये नजदीक है त्योहार? अभी नजदीक है। विश्वकर्मा पूजा तो आपका 7 तारीख को है, 19 तारीख का गणेश चतुर्थी पूजा। तो इसका तैयारी जोर शोर से चल रहा तैयारी सब। आगामी नवंबर माह में होने वाले देव दीपावली के महापर्व को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। देव दीपावली की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अगुवाई में बैठक की गई। देव दीपावली को लेकर मंडल युक्त ने टीम बनाकर काम करने के लिए प्रेरित किया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में वरिष्ठ पत्रकार के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे राम गोपाल यादव ने सनातन धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने वालों पर नाराजगी जताई। वहीं समाजवादी पार्टी में सभी की स्वतंत्रता होने की बात कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बिहार के भी एक मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान। अरे कुछ लोग मूर्खता की बातें करते तो करते रहने दो। सनातन धर्म, हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले। हम राम कृष्ण शिव सबकी पूजा करते। बाबा विश्वनाथ से लेके जितने शिव ज्योतिर्लिंग हैं सबका दर्शन कर चुके। तो जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और समर्थक हूँ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को अपने दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष के द्वारा टीवी एंकर के शो में न जाने को लेकर जारी एंकर की लिस्ट पर मीडिया से माफी मांगने की बात कही। इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उसकी अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बात नहीं कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। वाराणसी में अपने दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने लगातार नेताओं के द्वारा सनातन धर्म को समाप्त किए जाने और डेंगू मलेरिया से तुलना किए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस प्रकार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है वो बेहद ही दुखद है। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले अधर्मियों को हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी और उनको समय आने पर जवाब देगी। देखिए, जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कैंसर जब बीमारी जैसा बता रहे हैं सर, इंडिया गठबंधन ने एंकरों को बैन कर दिया है। कुछ एंकरों की लिस्ट रह गई है, तो अभी तक सनातन का विरोध हो रहा था लेकिन अब एंकरों का भी विरोध होने लगा। आप जानते हैं ये सब दुखद है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने जिला व महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की है। विद्यासागर राय को दोबारा वाराणसी महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं वाराणसी जिले के अध्यक्ष पद पर हंसराज विश्वकर्मा भी बरकरार रहेंगे। संगठन ने चंदौली समेत कई जिलों में बदलाव करते हुए संगठन में सक्रिय व समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट।